ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसे अगर हम जाते हैं अपनी पीडीएफ पर, तो हमारे पास कमांड आता है नेक्स्ट हैच। हैच बोलते हैं जैसे हमें कहीं कोई पैटर्न दिखाना है, ब्रिक का पैटर्न है, कहीं कोई ग्रिड्स का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, वर्टिकल या किसी एंगल पर लाइंस अलाइन करनी है, जो बेसिकली कंक्रीट कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, सैंड रिप्रेजेंट करना है, ग्लास कहीं पर रिप्रेजेंट करना है। तो मटेरियल को स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न हमारे पास होते हैं। उन पैटर्न को किसी स्पेसिफिक रीजन में फिल करने के लिए हम लोग हैच कमांड को यूज़ करते हैं। और अगर कलर फिल करना है तो हम वहाँ ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो पैटर्न दोनों का सेम है, बस फ़र्क यह है हैच से हम पैटर्न कर रहे हैं और ग्रेडियंट से हम कलर को फिल करेंगे। तो ऑटोकैड पर आते हैं, 4 तरह के केस मैंने लिए हैं। पहला केस ऐसा है, एक रेक्टेंगल है, अंदर कोई भी स्केच या कोई भी दूसरी बाउंड्री नहीं है। दूसरा एक केस है जिसमें हमने इस रेक्टेंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। थर्ड केस में एक क्लोज बाउंड्री रेक्टेंगल के अंदर है। चौथे केस में एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा क्लोज बाउंड्री एज ए रेक्टेंगल है। अब अगर हमें यहाँ फिल करना है कोई भी पैटर्न, तो सबसे पहले बात करते हैं हैच कमांड। एच एंटर, टी एंटर, टी फॉर सेटिंग्स। सेटिंग्स ओपन हो गई। कर्सर वहाँ था तो इसलिए पैटर्न वहाँ दिखा आपको कुछ देर के लिए। अगर मैं कर्सर थोड़ा दूर रखूँ और बोलूँ एच एंटर, टी एंटर, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो में ही देखो आपने हैच कमांड लगाया, यहीं पर ग्रेडियंट भी है क्योंकि दोनों की कमांड एक ही होती है। हैच में है, यहाँ पर टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन है। पैटर्न में जाइए, 3 डॉट्स पर क्लिक करिए तो आपके सारे पैटर्न्स यहाँ दिख जाएंगे, मेजर पैटर्न्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ से ब्रिक पैटर्न कहीं पर देना है, ये लिखा है ब्रिक का पैटर्न, ये रहा। आपने ब्रिक पैटर्न को सिलेक्ट किया, ओके किया, पैटर्न सेलेक्ट हो गया, नीचे यहाँ प्रीव्यू भी दिख रहा है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे पैटर्न का कुछ कलर भी देना है, आप देखो प्रीव्यू में मैंने यहाँ से अगर रेड कलर दिया तो देखो पैटर्न का कलर रेड हो गया। अब ब्रिक है क्योंकि वो जनरली रेड कलर की होती है तो बेटर है मैं रेड कलर यूज़ कर लूँ। अगर आप चाहते हैं ब्रिक के बैकग्राउंड में जो ब्लैक नज़र आ रहा है वहाँ पर कोई कलर फिल हो जाए बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपने येलो ले लिया तो दिख रहा है आपको, तो बैकग्राउंड कलर लेना है या नहीं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और पैटर्न का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बोला मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो मैंने नन कर दिया। बाउंड्री डिफाइन करने का तरीका हमारे पास होते हैं 2, एक है पिक पॉइंट, एक है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बोला मुझे इस ऑब्जेक्ट में पैटर्न करना है, या मुझे इस ऑब्जेक्ट में पैटर्न करना है, या मुझे इस ऑब्जेक्ट में पैटर्न करना है, या मुझे इस ऑब्जेक्ट में पैटर्न करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही वो उसके अंदर पैटर्न फिल कर देता है। उसे मतलब नहीं है अंदर कोई स्केच उस एरिया को, उस बाउंड्री को डिवाइड कर रही है या नहीं। बात समझ आ गई? दिस इज़ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। मैंने अंडू किया, वापस चलते हैं, एच एंटर, टी एंटर, पैटर्न वही है एज इट इज़ नहीं है, चेंज कर दिया हो गया है। इस बार मैं कोई दूसरा पैटर्न ले लेता हूँ। सपोज़ करो मुझे हनी का पैटर्न लेना है, अगेन वही कलर का ऑप्शन है, पिक पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बार मैं पिक पॉइंट लेता हूँ। पिक पॉइंट उस रीजन में फिल करता है जिस रीजन के अंदर आकर आप क्लिक करेंगे। अगर मैंने इस हाफ रीजन में क्लिक किया या इसमें, तो केवल पैटर्न वहीं पर होगा। अगर मैंने इनसाइड वाले में या आउटसाइड वाले में फिल किया तो पैटर्न केवल वहीं होगा। अगर मैंने इनसाइड पे क्लिक किया तो पैटर्न केवल वहीं होगा। हाँ, साथ साथ आप चाहते हो यहाँ भी फिल करना, आप दोबारा से क्लिक कर दो, फिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिक पॉइंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको दोनों सॉल्यूशन दे देता है। मैं चाह रहा हूँ दोनों जगह फिल करना मगर आ नहीं रहा है, एच एंटर, टी एंटर से। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन होता है इग्नोर, ये दिख रहा है आइलैंड डिटेक्शन, यानी कि ये डिटेक्ट कर रहा है अंदर कोई बाउंड्री है या नहीं। मैंने इसको अनचेक कर दिया। अब मैंने पिक पॉइंट यूज़ किया तो उसने इग्नोर कर दिया, चाहे आप दोनों जगह कर लो, अब ये आराम से कर देगा क्योंकि ये अंदर वाली बाउंड्री को अब डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में वो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। जनरली जब आप एच एंटर, टी एंटर करेंगे तो आपके सामने विंडो केवल इतनी ओपन होगी।
तो यहाँ देखो ये एक एरो होता है, जब आप इससे इसे एक्सपेंड करेंगे तब ये तीसरा विंडो आपको दिखाई देता है। पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने पॉलीलाइन बनाया, यहाँ से इधर है मेरा 100, नीचे की तरफ है 50, इधर है मेरा 100 और ऊपर है 49, यानी कि ये बाउंड्री क्लोज नहीं है, छोटा सा स्पेस मैंने छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी इस तरह के स्पेसिस हो सकता है मुझे दिखाई ना दें। हम हैचिंग करने के लिए जाएंगे कि भैया मुझे इस एरिया में फिल करना है कोई एक पैटर्न। पिक पॉइंट मैं यहाँ जाके क्लिक करूँगा, वो मुझे एक एरर देगा, अ क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये बाउंड्री क्लोज नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी, मुझे फिर भी इसमें पैटर्न करना है, तो आपको उसके साइज़ का आइडिया होना चाहिए। मुझे पता है वो 1 mm का गैप है केवल, मुझे आइडिया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं। जब आप उसको मेज़र करेंगे आपको पता चल जाएगा गैप का वैल्यू क्या है। आप दोबारा जाएंगे हैच के अंदर कमांड में, आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में आपके पास एक गैप टॉलरेंस का वैल्यू होता है, अवेलेबल है। मैंने गैप टॉलरेंस में जाकर बोला 1 mm, आइलैंड डिटेक्शन को ऑन कर दिया एज इट इज़, इसको 1 यूनिट रखा, मैंने पिक पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने बोला इस रीजन में फिल करना है, देखो फिल हो गया। आपको एक एक लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ अ स्केल, कि स्केल उसका बड़ा है लेकिन फिल हुआ है, ऐसा नहीं है कि फिल नहीं हुआ। ऐसे केस में हम हैच को अगर बहुत बड़ा या बहुत छोटा आ रहा है हम उसको एडिट कर सकते हैं। हैच को एडिट करने के लिए जैसे हैच कमांड एच एंटर टी एंटर किया, हैच एडिट का मतलब हो जाएगा एच एंटर ई एंटर, एच एंटर ई एंटर नहीं, एच ई एंटर, हैच एडिट, एच ई एंटर मैंने किया, सेलेक्ट किया हैच को, वापस से ओपन हो गया। यहाँ स्केल फैक्टर है कितना है 1, वो बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे। मैंने बोला एक काम करो ज़रा 0.2 करके देखो, आ गया। अच्छा यहीं पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ खुलती है उसकी, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो 0.05। मैंने स्केल को छोटा कर दिया, आप समझ गए, स्केल का कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरी चीज़, वहाँ एक एंगल का भी ऑप्शन आता है। जैसे ये टिल्टेड है, किसी एंगल पर है, आपको मान लीजिए रोटेट करना है, मैंने बोला -45, समझ आया। मैंने बोला 15 डिग्री, तो हम किसी भी एंगल पर किसी भी पैटर्न को रोटेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसी पैटर्न को, किसी भी पैटर्न को। तो आपको अगर कलर चेंज करना है, पैटर्न बदलना है, एंगल चेंज करना है, स्केल बदलना है, बैकग्राउंड का कलर बदलना है, तो आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ यहीं से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं एच ई एंटर ही करें, आप उस पर डबल टैप करें, प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। बात क्लियर है? ओके, जैसे मुझे यहाँ मैंने चेंज किया, देखो कलर चेंज हो गया है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया है, ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप क्लिक करिए, पैटर्न चेंज हो। तो ये 2 ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गए हैं कि पिक पॉइंट क्या है, गैप टॉलरेंस क्या है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो सबसे पहले डिस्कस किया। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने बोला एक रेक्टेंगल है 50x30, मैंने इसको ऑफसेट किया 10 पर, ठीक है। मैंने किया एच एंटर, मुझे करना है एच एंटर टी एंटर। अब मैं यहाँ पर पैटर्न कोई फॉलो करना चाहता हूँ, मैंने पिक पॉइंट यूज़ किया, मैंने बोला यहाँ पैटर्न करना है, 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 या यहाँ पैटर्न करना है। कहीं कर रहा है वो एक के अलावा, जो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया उसने वहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि सेटिंग्स जो हैं आपकी वो कह रही हैं कि केवल आउटर में होगा, तो केवल आउटर पार्ट में ही हो सकता है, इनसाइड वाले पार्ट में नहीं होगा। मैंने बोला एक काम करो यार, नॉर्मल कर दो इसको। अब पिक पॉइंट पे क्लिक करो, देखो ये नॉर्मल वाला हुआ है,
मैंने डबल क्लिक किया, इसके स्केल को डाउन कर दो ज़रा, तब आपको समझ में आएगा। एक स्किप एक कर दिया, एक स्किप एक कर दिया, एक स्किप एक कर दिया, नॉर्मल। मैंने किया स्केल 0.05 मान लीजिए, पहले ही दे दिया। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने इस वाले पोर्शन को क्लिक किया तो अगेन उसने भी वही किया, देखो एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। तो आप इस तरीके से भी कॉम्बिनेशंस और डिज़ाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं फ्लोर पर, वॉल्स पर, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स। अब देखो पैटर्न सेम है, स्केल का डिफरेंस है केवल, अल्टरनेटली तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है आइलैंड्स का। अगर इग्नोर पे क्लिक कर दिया तो फिर तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कहानी हो जाएगी, सबको इग्नोर करेगा, अंदर सारे में फिल कर देगा। ठीक है, उसे मतलब ही नहीं अंदर कोई बाउंड्री है या नहीं। इतना क्लियर हो गया। इस स्टेप को हटा दें कि भैया आप रुको। अब ये तो ऑप्शन क्लियर हो गया, इसमें नीचे की तरफ आएँ ऑप्शंस। यहाँ है जैसे एसोसिएटिव है या क्रिएट सेपरेट हैचेस है, इनका क्या रोल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला एच एंटर, टी एंटर, पिक पॉइंट सेलेक्टेड रखा, मैंने यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया, एंटर। एक बार में मैंने पैटर्न कर दिया, 3 बार नहीं क्यों करूँ, एक ही बार में कर सकता हूँ। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो तीनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए मुझे एक का स्केल चेंज करना है, एक का बाद में डिलीट करना है, तो अभी तो सब एक ही एंटिटी की तरह हैं, डिलीट भी एक साथ होंगे, स्केल भी एक साथ चेंज होगा। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ और इसका स्केल चेंज करता हूँ कि भैया 0.02 करना है, तो तीनों का स्केल भी एक साथ चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं अगर 3 बनाऊँ एक ही बार में, अगर मैं पैटर्न बनाऊँ फिर भी वो अलग अलग ही बने। अब एक तो तरीका ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 बार अलग अलग हैच लगाओ, वो तो एक अलग लॉजिक है, लेकिन मुझे टाइम क्यों ख़राब करना है। मैं जब हैचिंग कर रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैचेस, इसे एक्टिव कर दो पहले। एक्टिव करने के बाद पिक पॉइंट यूज़ करो। हो गया, एक बार में अप्लाई किया अगेन, लेकिन सारे क्या हैं, अलग अलग एंटिटी हैं। अब मैं किसी को सेलेक्ट करके हूँ, डबल टैप करूँ तो ये रहा स्केल, मैंने किया 0.1, चेंज हो गया उसी का केवल, मतलब इंडिपेंडेंट बन गए, सेपरेट हैचेस। अप्लाई एक ही बार में हुआ है, फिर भी तीनों सेपरेट हो गए। ओके, दूसरी बात, जब हम कोई हैच कर रहे हैं, अगर उसके बाद आपने बाउंड्री को पकड़ के मान लो स्ट्रेच कर दिया, तो क्या हुआ, हैच वही रह गया। मैं चाहता हूँ नहीं यार, ऐसा नहीं। अगर मैं बाउंड्री को पकड़कर स्ट्रेच करूँ, डिफॉर्म करूँ, तो जो पैटर्न है, जो हैच है, वो भी उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्म होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी के ही अकॉर्डिंग। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं हैचिंग करूँगा तो यहाँ एक ऑप्शन होता है एसोसिएटिव, इसे एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद मैं पैटर्न करूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं कल को चलकर बाउंड्री को डिफॉर्म करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा हैच अपने आप उस शेप को मैनेज कर लेगा। बात सही है? ओके, ये बात हो गई है हैचिंग की अलग। अब कुछ और बात करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक रेक्टेंगल था, आपने हैच अप्लाई किया कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, कर दिया। उसके बाद आपके माइंड में आया कि नहीं यार, मुझे तो यहाँ एक कलर करना है कोई। आप जाते हैं एच एंटर, टी एंटर, यहीं पे एक ऑप्शन होता है सबसे ऊपर सॉलिड। सॉलिड में, सॉलिड का मतलब यह है कोई एक कलर। कैसा कलर, आप सेलेक्ट कलर में जाओ, अपना कलर चूज़ कर लो, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। मैंने बोला कि मुझे यार ये वाला कलर चाहिए, मैंने ओके किया, पिक पॉइंट चूज़ किया, मैंने इसको एच, क्या हुआ इससे, हैच पीछे छुप गया। अगर ये बैकग्राउंड में होता
और हैच ऊपर होता तो मुझे हैच दिखाई देता, बैकग्राउंड में कलर भी दिखाई देता होता। अब दो तरीके हैं इस चीज़ के। आप ये कह सकते हैं ये सॉलिड कलर पीछे चला जाए, या आप कह सकते हैं वो हैच का पैटर्न आगे आ जाए। बात एक ही है भाई, कान में ऐसे पकड़ रहा हूँ या कान में ऐसे पकड़ रहा हूँ, पकड़ने का नहीं है। नाउ हैच एडिट, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब क्या सेलेक्ट हुआ ये डिपेंड करेगा। कलर सेलेक्ट हुआ है तो कलर को मुझे पीछे भेजना है। तो देखो यहाँ एक ड्रॉ ऑर्डर का ऑप्शन है, इसे मुझे सेंड टू बैक कर दो, सेंड टू बैक। ओके, तो मतलब पैटर्न ऊपर आ गया। बात समझ में आई? तो आप देखो आपने एक और पैटर्न क्रिएट कर दिया। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, फ्लोर पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कलर करना है तो कलर तो सीधा ग्रेडियंट में आ जाएगा। इन्हें डिलीट करते हैं जी। ये तो सिंगल कलर तो आप हैच में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए अगर आपको आप बोले कि नहीं सर मुझे तो दो कलर मिक्स करने हैं, थोड़ा ग्रेडियंट टाइप का सेटअप करना है, तो GRA एंटर भी कर सकते हो। GRA एंटर, T एंटर, या तो हैच एंटर में जाके ग्रेडियंट यहाँ वहाँ से सेलेक्ट कर लो, या GRA लगा दो सारे ग्रेडियंट की कमांड। अब देखो सिंगल कलर तो मैं हैचिंग में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्यों टेंशन लूँगा फिर ग्रेडियंट का। हाँ, अगर मुझे दो कलर को मिक्स करना है तो बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। देखो सारे ऑप्शंस वही हैं, लॉजिक भी वही है, बस कलर दो चाहिए तो दोनों कलर को आप चूज़ कर लीजिए। मैंने एक कलर ये चूज़ किया, दूसरा कलर मैंने मान लीजिए ये चूज़ किया। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बन गए, उन कलर्स के कॉम्बिनेशंस। किस टाइप का चाहिए, मैंने बोला मुझे इस टाइप का चाहिए। अब वो बाकी सारे ऑप्शन वही हैं, आपने चूज़ किया, गए आपने अप्लाई किया, क्लोज कर दिया, बात बताओ, ठीक है। आप अगेन हैच भी अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर अगर आप चाहते हो, तो ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर हैच अप्लाई करना है कोई पैटर्न, तो आप देख सकते हैं जिगजैग है, प्लास्टिक है, मर्सिटी है, ये नेट का ऑप्शन है, कॉर्क है, ब्रास है, और ग्लास भी दिया हुआ, EFG ग्रास, ठीक है। ये सब ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ। सॉलिड का मतलब है एक कलर। कॉन्क्रीट तो आप कुछ भी दे सकते हैं, कॉन्क्रीट देना है मान लीजिए, उसका कलर मैं कर देता हूँ नॉर्मल, पिक पॉइंट यहाँ करना है। देख रहे हो स्केल, स्केल बहुत बड़ा है, मुझे छोटा करना है। मैंने इस पर डबल टैप किया, यहाँ मैं आ गया 0.01, सबसे छोटा स्केल। देखो अब दिख रहा है पैटर्न, ज़्यादा छोटा हो गया 0.05, दिख रहा है ना कंक्रीट टाइप। देखो अगर ऐसा टेक्सचर आप वॉल पे डाल दो तो वॉलें अच्छी लगने लगेगी। तो बेसिकली आपको मिक्स कंसेप्ट यूज़ करना है, हैच का, ग्रेडियंट का, पैटर्न का, कलर का, हैच का कलर, बैकग्राउंड का कलर, ये काइंड ऑफ मिक्स प्रैक्टिस है। जब एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो सकती है, मुझे कोई एक ऐसा पैटर्न की रिक्वायरमेंट है जो पैटर्न यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, जो पैटर्न हैच में अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन मुझे बनाना है कोई ऐसा पैटर्न। तो मेरे लिए ऑप्शन मेरे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर हैच। तो ग्रेडियंट आप समझ गए, हैच आप समझ गए, हैच को एडिट करना आप समझ गए। अब बात करते हैं सुपर हैच की। कस्टमाइज पैटर्न्स बनाने के लिए हम सुपर हैच यूज़ करते हैं। हम किसी इमेज को इंपोर्ट करके उसका पैटर्न बना सकते हैं, या किसी ब्लॉक को बना करके उसका पैटर्न बना सकते हैं। दोनों एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ या स्क्वायर 10x10। मैंने यहाँ एक क्रॉस बनाया, इसके सेंटर पे एक सर्कल क्रिएट किया, यहाँ मैंने ट्रिम यूज़ किया, इसको डिलीट कर दिया, बी एंटर। हमें यूज़ करना है ब्लॉक। ओके, सो मैंने सुपर हैच उसको नाम दे दिया
पिक पॉइंट, मैंने यहाँ पर एक पिक पॉइंट बताया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब ये ओके कर दीजिए। ये सुपर एज के नाम से एक ब्लॉक बन गया। अब मुझे ये ब्लॉक यूज़ करना है यहाँ पैटर्न बनाने के लिए। अब देखो आप कैसे यूज़ करेंगे। सुपर हैच, SUP एंटर। इमेज से बनाना है कि ब्लॉक से बनाना है? मैंने बोला यार ब्लॉक से बनाना है। क्या ब्लॉक है? सुपर हैच है। अगर इसके अलावा कोई और होगा, ब्लॉक पे क्लिक करो, लिस्ट आ जाएगी, सेलेक्ट कर लो जिस ब्लॉक को यूज़ करना है। मैंने यहाँ से एज इट इज़ इसी को यूज़ करना है। ओके क्या पूछ रहा है कहाँ रखना है? मैंने बोला यार यहाँ रख दो। कह रहा है कि आप स्केल करना है एक्स में, नीचे आ रहा है ना? मैंने बोला नहीं। वाई में स्केल करना हो? नहीं। फिर पूछ रहा है एंगल, मैंने कहा नहीं। अब क्या कह रहा है, क्या प्लेस जो लोकेशन रखा है ये सही है? यस। अब बोल रहा है कि जो मैजेंटा रेक्टेंगल बना है उसके पहला कॉर्नर सेलेक्ट करिए। मैंने बोला ये रहा। फिर कह रहा है अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट करिए। फर्स्ट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। फिर एंटर करिए। अब इंटरनल पॉइंट यानी कि पिक पॉइंट बताइए और एंटर कर दीजिए। आर यू श्योर? हाँ भाई बिल्कुल श्योर है। हमने एक नया पैटर्न डेवलप कर दिया है अपने ब्लॉक की हेल्प से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ आप एलिवेशन में ग्रिल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लॉक का यूज़ करके भी पैटर्न बना सकते हैं खुद का, जो अवेलेबल नहीं है यहाँ। या फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इमेज का। इमेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे मैं हटाता हूँ। आप इमेज के लिए जाएंगे, SUP एंटर, इमेज को सेलेक्ट करेंगे और चलो जी अलशिफा के साथ देख लेते हैं। उसने पूछा प्लेसमेंट, मैंने बोला यहाँ। क्या स्केल सही है? नहीं, इसको 1/4 कर दो, छोटा कर दो। प्लेसमेंट सही है? यस। इंटरनल पॉइंट बताइए, एंटर कर दीजिए। पैटर्न बन गया। तो आप इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं या आप किसी ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन से आप बना सकते हैं सुपर हैच। तो आपको आज के लिए हैच एडिट, ग्रेडियंट एंड सुपर हैच, ये 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक पैटर्न, कलर, ग्रेडियंट्स, ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। फिर हम बड़े आराम से बीच की चीज़ों को करेंगे पहले ये 2, उसके अलावा फिर हम आगे बढ़ेंगे और पीछे की चीज़ों पे फिर वापस जाएंगे, जैसे जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम काफ़ी चीज़ें वाइंड अप कर चुके होंगे। देन आफ्टर फिर बड़ी चीज़ों पर आएंगे, जैसे लेयर्स, प्रिंटिंग, प्लॉटिंग, लेआउट, इस कंसेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। इतना पार्ट आज करिए, कल आगे